इसी बीच ग्रेटर नोएडा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां ब्लू सफायर मॉल में लोहे का स्ट्रक्चर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। तो घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में पुलिस अब जुट गई है। तो बिसरख पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान गाजियाबाद के विजयनगर निवासी हरेंद्र भाटी और शकील के तौर पर की गई है। तो ग्रेटर नोएडा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर ब्लू सफायर मॉल में 2 लोगों की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि जो ब्लू सफायर मॉल था उसमें लोहे का स्ट्रक्चर लोगों के ऊपर गिरा, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। तो घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और आगे की जांच में जुट गई है। तो वहीं बिसरख पुलिस ने ये जानकारी दी है कि मृतकों की पहचान गाजियाबाद के विजयनगर निवासी हरेंद्र भाटी और शकील के तौर पर हुई है। तो ज्यादा आज दिनांक 3 मार्च को पीआरबी व यथार्थ हॉस्पिटल के माध्यम से थाना बिसरख को सूचना प्राप्त हुई कि ब्लू सफायर मॉल में एक लोहे की ग्रिल 5वीं मंजिल से गिरने से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 व्यक्ति जिनका नाम हरेंद्र और शकील है, जो मूलतः विजयनगर गाजियाबाद के रहने वाले हैं, यह लोग ब्लू सफायर मॉल में एस्केलेटर की तरफ जा रहे थे। तभी 5वीं मंजिल के ऊपर जो लोहे की ग्रिल फेंसिंग के लिए लगी हुई थी वो अकस्मात गिरी है और गिरने के पश्चात यह लोग गंभीर रूप से घायल हुए और उनकी मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में इनके परिजनों से संपर्क कर तहरीर लेकर के इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, क्या है पूरी खबर? जी, आपको बता दें कि आज जो है दोपहर के 1 और 1:30 बजे के बीच में ये जो हादसा हुआ है, ये जो हादसा है ग्रेटर नोएडा के वेस्ट ब्लू जो सफायर मॉल है उसके अंदर ये बड़ा हादसा हुआ है। ये हादसा ये उस वक्त हुआ जब 2 लोग नीचे से गुजर रहे थे और ऊपर एक 5वीं मंजिल पर ग्रिल लगी हुई थी और ग्रिल किसी तरह से ऊपर से गिरने की वजह से इन दोनों पर वो ग्रिल गिर गई, जिससे ये गंभीर रूप से घायल हो गए। तो कितना भारी ये ग्रिल बताया जा रहा था, कितना इसका वेट था और क्या और लोगों के भी घायल होने की खबर सामने आई है? बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि जो 5वीं मंजिल से जो ग्रिल लगी हुई थी, ग्रिल का वेट जो करीब बताया जा रहा है 200 से 250 किलो का जो ग्रिल का वेट था, जब वो ऊपर से प्रेशर से नीचे ग्रिल गिरी इन दोनों के ऊपर और इतनी बुरी तरह से वो घायल हो गए थे। जो आम जो पब्लिक थी वहां पर, पब्लिक ने जब सूचना पुलिस को दी तो तत्काल वहां पुलिस पर आला अधिकारी वहां पहुंचने के बाद उसे तुरंत जो है एम्बुलेंस से पास के हॉस्पिटल यथार्थ में एडमिट करवाया गया, जिससे दोनों की वहां पे डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। जी, तो इसके लिए क्या कुछ कहा जा रहा है? मॉल में जो लोग होते हैं, जिनको जो अधिकारी भी रहते हैं, जिनको ये जिम्मेदारी दी जाती है, उनका क्या कुछ कहना है? क्या उन्होंने पहले ये चेक नहीं किया था? क्योंकि जब भी ग्रिल भी हो चाहे कुछ भी हो, वहां पर सारी व्यवस्थाओं को चेक किया जाता है कि कहीं ऐसे तो नहीं कहीं पर ढील हो रही हो लोगों के लिए, फिर वो बाद में जानलेवा हो जाए। तो उनका क्या कुछ कहना है इस पर? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से वो मॉल में जो ग्रिल टूटी है, उनको गिरी है, वो मॉल अगर ये शाम का वक्त होता, शाम के वक्त जो है मॉल में इतनी भीड़ होती है कि सैकड़ों की संख्या में लोग होते हैं। अगर ये हादसा उस वक्त होता तो 2 नहीं शायद 20 लोग इसकी चपेट में आ जाते, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन इस पर जब डीसीपी हरदेश कटरिया से हमारी बात हुई, उन्होंने मीडिया से बताया कि ये जिसकी भी लापरवाही है उसके परिजनों को बता दिया गया है। उनके आने के बाद जो भी वो लिखित शिकायत करेंगे उसके आधार पर इस पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसमें जो भी लापरवाही में पाया गया उस पर केस दर्ज कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो जिनकी मौत हुई है इसमें, तो वो क्या वहीं के लोकल थे या फिर वो घूमने आए थे मॉल में? नहीं मैम, ये लोग जो घूमने आए थे इस मॉल के अंदर, और जब ये नीचे से मॉल से बाहर निकल रहे थे तभी ये उस वक्त ये हादसा हो गया जब इनको ग्रिल गिरी। ये दोनों मूल रूप से गाजियाबाद के रहने वाले थे, जिसमें एक जो है जिसका नाम जो है आपको बता दूं हरीश था, और दूसरा एक साथ में उनके दोस्त थे, वो दोनों निकल रहे थे वहां से, तभी उसके ऊपर ये हादसा हो गया। लेकिन प्रवीण, इसमें अब जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? पुलिस का क्या कुछ कहना है? क्या कार्रवाई की अब वो बात कर रही है?
पुलिस का सीधा सीधा कहना है कि हमने उसके परिजनों को इतला कर दी है। उनके परिजन आते ही जो भी वो लिखित शिकायत करेंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस पर जो भी लापरवाही में शामिल हुआ, जो लापरवाही जिन्होंने द्वारा बरती गई है, उनके ऊपर संगीन धाराओं के साथ केस दर्ज किया जाएगा और उचित से उचित कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका इन तमाम जानकारी के लिए।